जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में भगवद गीता का 6ठे अध्याय का महात्म्य हम आप सभी को सुनाएंगे। तो जैसा कि जिसमें श्री भगवान कहते हैं कि सुमिखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति कलतलक हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठापित नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं विप्लेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगरी में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूखंड की प्रजा को अत्यंत ही प्रिय थे। उनका प्रताप मातंड मंडप के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ के प्राप्त से पुरोडास के रसावदान में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में इतियों खेती में होने वाली 6 प्रकार के उपद्रव्यों में कहीं भी थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता था। उस अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरें खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी में के भीतर ही निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवताओं ने उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनयन के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से पहुंचने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जा रहे थे। उनमें से भद्रास आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे वाले हंसों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों जा रहे हो? यह मार्ग तो बड़ा ही दुर्गम है। हमने सब साथ में मिलकर चलने को कहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने की पुण्य मूर्ति महाराज जानसूद्री का तेजपूर्ण अत्यंत ही स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका मानी जा रही है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के यह वचन सुनकर आगे वाले हंस जोर जोर से हंसने लगे और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्य के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊपर महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा, रैक्य को यहाँ लेकर के आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नतापूर्वक प्रकट करके और नगर के बाहर चला गया। उससे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशी नगरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों के उद्देश्य दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरा पर पहुंचा। यह भगवान की कृष्ण का आदि का स्थान था, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला था। वेद और शास्त्रों में यह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध था। नाना देवता और महर्षि उनका सेवन करते थे। मथुरा नगर कालिनी यमुना के किनारे शोभा करता था। उसकी आकृति अद्वन चंद्र के समान प्रतीत होती थी और वह तब सभी तीर्थों में निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ जाती है और साथ ही वह
पर्वत वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय था। उसको विश्राम देने वाले श्रुतियों से सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधारभूति है। तत्पश्चात मथुरा के से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक एक नगरी दिखाई दी, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुम्बी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्ठास की शोभा बढ़ा रही है, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से घुलते रहते हुए और अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के समान आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही परिपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, जहाँ मणिकेश्वर नाम के प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिव्यज के समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से ही उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक के एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण आप किस स्थान पर रहते हैं, उनका पूरा नाम बताइए। आप तो सदा ही स्वच्छंद विराजने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के यह वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्वकाल हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और तथा कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचय कर सकता है। रैकिन के हार्दिक अभिवादन को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन पूर्वक बताया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसने मन में बड़ी ही प्रसन्नता थी। सारथी के मन वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसने हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा और जागृत हो गई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर रगड़कर शाश्वत उन्हें प्रणाम किया। तब महात्मा रैक अत्यधिक ही भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानसूत्री पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है और क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चारियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी लेके आया है। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने साप में भय से जैसा कि महात्मा रैक के चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आपने यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक से बताइए। तब रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जाप करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, इसी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। रैक पूर्वत्र मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न होकर रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जाप करता है वह श्री भगवान विष्णु के
स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भगवत गीता का स्मरण ध्यान करता है तो उसके जीवन में अनंत तक सुख बना ही रहता है और साथ ही जीवन में समस्त प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। यह अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।